पसीने की कमाई। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मण को आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगे दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहे दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के होके यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ झेलूं तक झेलो। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत। हमें इतना तो मिल जाता है कि जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पे अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक ही बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए। जब बच्चे दूसरे के बच्चे को पहनते उड़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भले व्यक्ति है, वो तुम्हें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को फिर महल में भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने की क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू क्या आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन दिया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई की 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा की इतनी व्यवस्था करने की समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा की अपनी राजसी कपड़े बदल कर फटे पुराने कपड़े पहनकर और मजदूर जैसा वेशभूषा बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा की सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने हाँ करने पर रानी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूर की तलाश में शहर से निकले। लुहारे के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए मजदूर। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, पहिए पर डाल चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाल ठोकनी होगी और जब आग आ जाए तो उसमें धन पीटना होगा। फिर रानी ने की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले भरी भट्टी को डलाना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद आए तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता रखो। राजा रानी लोहार से बताए हुए काम करने लगे। राजा खला धोने लगा, पर उसने काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा से ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भर कर लाने लगी। रानी के हाथ फोकले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी भर कर हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी को डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने भट्टी से लेकर निकाला, पहिए पर जमाई और एक धन और अपने पत्नी हाथ से लेकर एक राजा के हाथ देकर कहा, देखो बारी बारी से इस पर पटकाना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकाने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता। कभी धन हाथ पर गिरता, कभी पहिए पर। मजदूर यह हाल देखकर लोहार को घबराते हुए बोले, आई लोहार कहने लगा, तुमने कहाँ से मजदूर रख लिया है, इसको काम नहीं आता, इसे सच्चे मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों के फटकार सुनने पर अपना काम मन लगाकर करते रहा। धन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी के पानी भरते भरते कोयले झोंकते झोंकते थक चुकी थी। दोनों पूरे दिन बहुत मेहनत से लोहार के राजा रानी 2-2 पैसे दिए, जिससे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए।
आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा के 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी ने कहा, लो मैं राजा से यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्राह्मणी ने खुश होकर दौड़ती आई, पर उन्होंने 4 पैसे देखा तो ठिठुर कर हो गए और उन्होंने फेंक दिए। वो जानबूझकर ब्राह्मण बोला, तुम जैसे धनी राजा को यहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती, कहकर उठ कर चली गई। बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिन तक पैसा वहीं रखे रह गए, पर फूल बेलपत्र ऊपर से मिट्टी कर दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद उसने पौधे बड़े हो गए और उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उसमें मोती झरने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, समझ को कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी ने उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इन्हें तरह के वह मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी ने सब्जी लेने थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें सब्जी वाले से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकते हो। सब्जी वाली देखा तो पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों से बदलने के लिए उनके मनपसंद सब्जी दे दी। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरक्की के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। इधर राजा महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते उनके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दान देने से खर्च हो गया और राजा की मोती खरीदने से पैसे भी नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह जब पता चला तो उन्होंने यह विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल थे। उसके पास सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। ऐसे हालात में उसने उन लोगों को सहायता लेनी करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे देता हूँ। तू कहती है तो इससे सब्जी और खाने की चीज़ मिलती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने टोकरी बीज भरकर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा ने सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये एक मोती है, सैकड़ों रुपये का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे भी तो हमारे घर के आंगन घर में बहुत है। और राजा पूरी बात बताई। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों में सिक्का देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्का चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों की करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम की है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने में से पैसा, एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता से हित में कई धर्म कर्म का काम शुरू कर दिया। जैसे ब्राह्मण और राजा ने धर्म का पालन किया, भगवान करे ऐसे ही करे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।